आज के इस वीडियो में हम आईटीआई के कैरियर के बारे में बात करेंगे कि क्या आईटीआई में कैरियर बनाना सही है। क्या आईटीआई में एक बेहतर कैरियर की शुरुआत हो सकती है। क्या आईटीआई करना उचित होगा। क्या आईटीआई करना सही है। आईटीआई करने से हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आईटीआई करने से हमें क्या नुकसान हो सकता है। आईटीआई क्या हमारे जिंदगी को बदल सकती है। क्या आईटीआई से हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्या आईटीआई हमारे लिए बेहतर हो सकता है। तो इन सभी सवालों के जवाब जो है कि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज यह वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो फिर आईटीआई से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी सवाल आपके मन में नहीं रहेगा। मतलब कह सकते हैं कि आईटीआई के लिए आपका नज़रिया कुछ और हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि आईटीआई, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आईटीआई करना पसंद नहीं करते हैं, या कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आईटीआई करते हैं लेकिन आईटीआई के महत्व को बहुत अच्छे ढंग से नहीं समझते हैं। जो विद्यार्थी आईटीआई करते हैं या तो वह देखा देखी करते हैं, या पेरेंट्स के दबाव में करते हैं, या थोड़ा बहुत वैसे विद्यार्थी जो चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, खास करके रेलवे में, तो वो चाहते हैं कि चलो आईटीआई कर लेंगे तो टेक्निकल का वैकेंसी आएगी, उसमें हम तैयारी करेंगे और हमें जॉब मिल जाएगा। ये उनके मन में होता है जो विद्यार्थी आईटीआई करते हैं या करने के लिए सोचते हैं। लेकिन हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों के बारे में भी जो आईटीआई को अहमियत नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि आईटीआई चलो क्या करें, आईटीआई नहीं करना है। तो देखिए, हम कहना यही चाहेंगे कि आप आईटीआई मत करो, लेकिन एक सवाल का हमें जवाब दे दो कि यदि आप आईटीआई नहीं कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा। आप 10+2 कीजिएगा, मतलब इंटर में एडमिशन लीजिएगा, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो। आप आर्ट्स से करो, साइंस से करो, कॉमर्स से करो, आप किसी न किसी सब्जेक्ट से आप इंटर कीजिएगा ही, ग्रेजुएशन कीजिएगा, और भी अगर पढ़ने की इच्छा हो तो पीजी पीएचडी कीजिएगा। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि आप आईटीआई नहीं करके आप इंटर कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो। अगर पीएचडी करते हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन केवल आप यदि इंटर करके छोड़ देते हो या ग्रेजुएशन करके छोड़ देते हो तो क्या आपका बेहतर कैरियर बन सकता है। जहाँ तक मेरा सोचना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यदि आप केवल 10+2 किए हैं, किसी भी स्ट्रीम से किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, तो बहुत बेहतर कैरियर आपको नहीं मिल सकता है यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो। अगर गवर्नमेंट में सिविल सर्विस में जाओ, अच्छी बात है, अगर हो गया तो ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन करके आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, वीडियो कलेक्टर बन जाते हैं तो अच्छी बात है, डिफेंस में चले जाते हो। अगर गवर्नमेंट जॉब को अगर हटा दिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर में जो है कि सिंपल ग्रेजुएशन वाले को या सिंपल +2 वाले का कैरियर बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा कैरियर नहीं है। यदि आप इंटर में पढ़ते हो और उसके इंटर साइंस से पढ़ लेते हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र में चले जाओगे, इंजीनियरिंग क्षेत्र की तैयारी करोगे और उससे आप बीटेक करोगे, एमटेक करोगे, फिर से आपको टेक्निकल में आना ही पड़ेगा। मतलब आप फिर से टेक्निकल में आए, है ना। तो टेक्निकल में आपको आना पड़ेगा कुछ बेहतर करने के लिए। यदि आपके अंदर में ऐसा लगता है कि हमारा करियर या हमारा भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो,
तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको टेक्निकल होना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ साथ जो है कि बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदलाव हो चुका है और आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। तो आपको समय के अनुसार जो है कि आपको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी लाइफ जीनी है, परिवार को एक अच्छा माहौल देना है, एक अच्छा परवरिश देना है, तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। तो हम कहना ये चाहेंगे कि यदि आप इंटर करते हो उसके बाद फिर टेक्निकल में जाते हो, लेकिन अगर आप मैट्रिक के बाद, अब हम बात करेंगे मैट्रिक के बाद यदि आप आईटीआई कर लेते हो, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आप आईटीआई करते हो, फर्स्ट ईयर पास करने के बाद आप 10+2 के लिए हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम दे दोगे तो 10+2 के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे, मतलब उसका एक सर्टिफिकेट अलग से आपको मिल जाता है, प्लस आईटीआई का भी सर्टिफिकेट मिलता है। अब देखिए कि एक आईटीआई करने वाला व्यक्ति को ऑटोमेटिक जो है कि इंटर भी हो जा रहा है, वो भी साइंस से होता है, और आप केवल मैट्रिक के बाद इंटर करते हो, उसमें भी 2 साल लगेंगे और आईटीआई करने में भी 2 साल लगेंगे। आईटीआई यदि करते हो तो 2 साल में 2 सर्टिफिकेट मिलता है और इंटर करोगे तो 1 मिलेगा। लेकिन अगर आप यहीं पे पढ़ाई को ड्रॉप करते हो, दोनों को पैरेलल लेकर के चलिए, दोनों को पैरेलल, एक तरफ इंटर और एक तरफ आप आईटीआई को लेके चलो। अगर खुदा न खासे ऐसा हो कि आपको पढ़ाई ड्रॉप करना पड़े, 10+2 के बाद पढ़ाई ड्रॉप करना पड़े, तो कैरियर किसका बेहतर हो सकता है? अगर आप सिंपल इंटर किए हो, पढ़ाई छोड़ दिया, आईटीआई किए हो, साथ में आपने इंटर हो गया, आपका पढ़ाई खत्म करना है। यदि दोनों व्यक्ति जो है कि यदि जॉब के लिए जाएगा तो सबसे पहले जॉब किसको मिलेगा? तो जो टेक्निकल है उसको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। वो जॉब कर सकता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाकर के, जिस ट्रेड से रहेगा उस ट्रेड में आराम से उसको जॉब मिल जाना है। और जॉब मिलेगा लेकिन उसका सैलरी भी अच्छा खासा मिलेगा। एक इंटर वाला अगर जाएगा तो 4th ग्रेड का जॉब उसको मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक आईटीआई वाला जाएगा तो कम से कम ग्रेड सी का जॉब उसको जरूर मिलेगा। उसके बाद उसका प्रमोशन बहुत जल्दी होगा, जैसे जैसे अपने वो काम में इम्प्रूवमेंट लाएगा वो आगे बढ़ते रहेगा। लेकिन एक इंटर वाला आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम मान लेते हैं कि आपकी पढ़ाई ड्रॉप नहीं होती है और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखते हो, ठीक है, अपनी पढ़ाई को जारी रखते हो, अगर इंटर करने के बाद आप ग्रेजुएशन करते हो तो आईटीआई वाला भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास भी 10+2 लेवल का सर्टिफिकेट हो चुका है, वो कर सकता है। सिंपल ग्रेजुएशन भी कर सकता है, साथ ही साथ अगर ये चाहेगा तो डिप्लोमा करेगा, डिप्लोमा करके बीटेक करेगा, बीटेक करके एमटेक करेगा, ठीक है, ये टेक्निकल क्षेत्र से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ननटेक में हो तो ननटेक से क्या होगा? आप ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी करेंगे, पीएचडी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दोनों में अंतर क्या हो जाएगा? अंतर ये होगा कि कहीं ना कहीं जो है कि जो टेक्निकल वाला व्यक्ति होगा वो ननटेक पे भारी पड़ेगा। भारी कैसे पड़ेगा? क्योंकि इसके पास हमेशा 2 ऑप्शन रहेगा, एक प्राइवेट जॉब, दूसरा गवर्नमेंट जॉब। ये इसके पास क्या है? ऑप्शन रहेगा। लेकिन जो केवल ननटेक है उस व्यक्ति को हमेशा एक ही ऑप्शन रहेगा, वो भी बहुत बेहतर ऑप्शन नहीं होगा उसके पास, ठीक है। तो ये आईटीआई करने और नहीं करने का ये बेनिफिट है। कुल मिलाकर के ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि आईटीआई आपके करियर के लिए बहुत ही बेस्ट चुनाव है। यदि आप आईटीआई करना चाहते हो
या अपनी पढ़ाई को जारी करना चाहते हो, तो मेरा व्यक्तिगत सजेशन यही रहेगा कि आप आईटीआई से आगे बढ़ो। अगर आप आईटीआई से आगे बढ़ते हो ना, तो फिर आप कभी भी भूखा नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर स्किल्ड हो जाएगा। और याद रखिएगा, जिसके अंदर में हुनर है वो दुनिया में कोई भी जंग जीत सकता है, कुछ भी कर सकता है, अच्छा पैसा भी कमा सकता है। लेकिन जिसके अंदर में हुनर नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आईटीआई जरूरी है, आप कर सकते हैं। फायदे हमने बहुत सारी बताए। नुकसान क्या है, नुकसान आप जानिए। देखिए, आईटीआई में नुकसान एक ही हमको जहाँ तक लगता है कि कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं ना कि आईटीआई में एडमिशन तो करा लेते हैं केवल डिग्री लेने के लिए, और डिग्री ले लेते हैं या आईटीआई देखा देखी कर लेते हैं। उसके बाद उनकी उस ट्रेड से रिलेटेड न ही वो कहीं पे वो काम करते हैं, न ही उनके पास किसी तरह का कोई नॉलेज होता है, नहीं क्लास करते हैं। तो क्लास नहीं कीजिएगा, कहीं पे जाकर के काम नहीं सीखिएगा। अगर आपके पास आईटीआई का डिग्री होते हुए भी, किसी भी ट्रेड का डिग्री आपके पास है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो फिर आपका आईटीआई करना बेकार है। उससे अच्छा होता कि आप आईटीआई नहीं करते। ये नुकसान है। आपने आईटीआई किया, हमको गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, और आप केवल केवल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, ट्रेड की जानकारी नहीं रखी, तो फिर आपके लिए बेकार है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो क्या होगा, प्राइवेट जॉब में जाने में फिर से आपको कंपनी में जाइए, हेल्पर से आपको फिर से सीखना पड़ेगा, और सीख करके तब फिर आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आईटीआई क्या है, आईटीआई डिग्री नहीं है। आईटीआई में क्या है, स्किल है, हुनर सिखाया जाता है, काम करने का तरीका सिखाया जाता है। यह प्रोफेशनल कोर्स है। इससे आपका कैरियर बनता है, आपका कैरियर बेहतर हो सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे आईटीआई से रिलेटेड तो हम बहुत सारी बातें हमेशा करते रहते हैं, हर ट्रेड का जो है कि जानकारी आपको देते रहते हैं। तो आप पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आप चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर अपडेट आपको मिलता रहे, और आईटीआई से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद।